देखिए ये तस्वीरें मुखर होकर के लाग सामने आ रहे थे, तब भी मैंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आज जब तीनों प्रांतों के ऐतिहासिक फैसले आए हैं, मध्य प्रदेश में कोई मानने को तैयार नहीं था और छत्तीसगढ़ में कोई सोचने को भी तैयार नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा दिए गए स्वच्छ और जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और देश की जनता का उनके ऊपर अटूट भरोसा, इसके चलते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफल हुए। राजस्थान की जनता की आशाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब उनके नेतृत्व में काम करेंगे। 2023 के विधानसभा के चुनाव 2024 का आईना तो नहीं, क्योंकि 2024 देखिए, मैं ऐसा पहले भी कह चुका हूं कि प्रत्यक्ष रूप से अगर मैं ढूंढना चाहूं तो इस पर मैं हाँ और ना दोनों में उत्तर दे सकता हूं। निश्चित ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो एक प्रचंड उत्साह की ऊर्जा सृजित हुई है और उसके चलते हुए हम लोग 2024 के चुनाव में निश्चित ही एक बार फिर इतिहास को दोहराते हुए सफल होंगे, सारी 25 सीटें जीतेंगे। लेकिन यदि मैं दूसरी दृष्टि से देखूं, 2018 के चुनाव में हम तीनों जगह हार गए थे, लेकिन उसके बाद में भी राजस्थान में 25 सीटें थे, जीते थे, और मध्य प्रदेश में एक छोड़ करके बाकी सारी जीते थे। इसलिए जब देश के चुनाव में लोग मतदान करेंगे, अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और काम पर अगर तीनों राज्यों में, राज्य के चुनाव में भी जनता ने इस तरह से मतदान किया है, तो निश्चित ही जब उनका खुद का चुनाव होगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं, देश भर की जनता विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान करेंगे। गहलोत जी ने जस्ट मीडिया से बात की है, उन्होंने कहा है वो जनसेवक के रूप में जनता के बीच में रहेंगे, लेकिन इस बार जनता ने जो जनादेश दिया है, क्योंकि राजस्थान पूरे देश भर में चर्चाओं में था गारंटियों को लेकर, ये चौंकाने वाला है। देखिए, माननीय अशोक गहलोत साहब बार बार ये कहते थे, और इसी बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, करौली में 2 सीटों पर कमल खिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई है, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। करौली और सपोटरा में बीजेपी की जीत हुई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, करौली विधानसभा से दर्शन सिंह जीते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हिंडौन और टुडाभीम में कांग्रेस की जीत हुई है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कौन कहां से जीत रहा है। तो करौली में 2 सीटों पर कमल खिला है। बिल्कुल आयुषी, और लगातार बहुमत के आंकड़े को लेकर के बात हो रही थी, वो बहुमत का आंकड़ा अब बीजेपी के पास है। एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर, टोंक की 4 सीटों का रिजल्ट आया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। टोंक विधानसभा से सचिन पायलट जीते हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, हॉट सीट मानी जाती और मालपुरा सीट से बीजेपी के कन्हैया लाल जीते। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, निवाई पिपलू सीट पर बीजेपी यहां पर जीती है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। देवली उनियारा से कांग्रेस के हरिश्चंद्र मीणा यहां पर जीते हैं। तो टोंक की 4 सीटों का रिजल्ट सामने आ गया और सबसे हॉट सीट देखिए टोंक बनी हुई। सचिन पायलट की बात करें तो देखिए, धरातल पर उतरते हुए नजर आए, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। और देखिए, इस बार की बात करें तो 29,000 कुछ बताए जा रहे हैं वो, जिससे हेमंत वो जीते हैं, लेकिन पिछले बार की बात करें तो 54,000 की तस्वीरें भी है, और ये तस्वीरें बताती कि कैसे बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है। जैसे जैसे आज सुबह से हमने देखा कि रुझान जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हुए थे, उसके बाद से ही बीजेपी के खेमे में हलचल बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे रुझान नतीजों में परिवर्तित होते गए, ये खुशी दोगुनी चौगुनी और बढ़ती गई। और अब ये जो खुशी है वो चरम पर है। भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की, बीजेपी के नेता जिन्होंने मेहनत की, अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए, उत्साह पूर्वक इस जीत को लेकर के एक दूसरे को बधाई देते हुए, खुशी का इजहार करते हुए, और इसी बीच सब